जय हिंद टू ऑल द प्रेजेंट एंड फ्यूचर कैडेट्स। आज मैं आपका स्वागत करता हूं मेरे नए हमारे प्यारे से चैनल एसडीसी फौजी पर। आज के इस इंफॉर्मेटिव वीडियो में हम जानकारी प्राप्त कर रहे होंगे सीडीएस के विषय में, जो कि एक पाथवे प्रोवाइड करता है इस देश के लाखों डिफेंस एस्पिरेंट्स के लिए टू जॉइन द इंडियन आर्म्ड फोर्सेस एज अ कमीशन्ड ऑफिसर। एज अ कंट्री वी हैव बीन लकी एंड फॉर्चुनेट इनफ कि हमने ऐसे शूरवीरों का पराक्रम देखा है, ऐसे शूरवीरों के बारे में पढ़ा हुआ है जिन्होंने जरूरत पड़ने पर देश के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है। और ऐसे ही शूरवीर हम जैसे लाखों डिफेंस एस्पिरेंट्स के लिए एज अ रोल मॉडल और एज एन इंस्पिरेशन एक्ट आउट करते हैं। तो इसी के साथ मूव आउट करते हैं अपने मेन कंटेंट पर। चलिए शुरू करें। तो जनाब, सबसे पहले जिस विषय पर चर्चा कर रहे होंगे वो है क्लासिफिकेशन ऑफ इंडियन आर्म फोर्सेस। हमारी इंडियन आर्म फोर्सेस 3 ब्रांचेस में क्लासिफाई की जाती है, जिसमें आपकी इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स कंबाइन अप करती है। अब आखिर ये सीडीएसई एग्जाम है क्या? तो जैसा कि हमने वीडियो की शुरुआत में ही देखा था कि सीडीएसई एग्जाम, दैट इज कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज एग्जाम, इस पाथवे या फिर यहाँ हमें रास्ता प्रोवाइड करती है हर एक डिफेंस एस्पिरेंट के लिए कि वो इंडियन आर्म फोर्सेस को एज अ कमीशन्ड ऑफिसर ज्वाइन कर सके। लेकिन एक मिनट, आखिर ये कमीशन्ड ऑफिसर समझ नहीं आया। चलिए इसे समझते हैं। जैसा कि हम एक एग्जांपल लेते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ रैंक्स इन द इंडियन आर्मी। इंडियन आर्मी में रैंक्स का क्लासिफिकेशन कुछ इस ऑर्डर में होता है। सबसे पहले आते हैं आपके फील्ड मार्शल, देन कम्स योर जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल, मेजर जनरल, ब्रिगेडियर, कर्नल, लेफ्टिनेंट कर्नल, मेजर, कैप्टन, लेफ्टिनेंट। ये सारे ऑर्डर कंबाइन अप करके बनाते हैं हमारी कमीशन ऑफिसर्स की रैंक। फिर आपके जो आते हैं मेजर सूबेदार, नाइब सूबेदार, ये कंबाइन अप करके बनाते हैं आपके जूनियर कमीशन ऑफिसर्स की रैंक। और लास्ट में क्वार्टर मास्टर हवलदार, लैंस नायक और सिपाही कंबाइन अप करके बनाते हैं हमारी नॉन कमीशन ऑफिसर्स की रैंक। तो आशा करता हूं कि आपको ये चीज समझ में आ चुकी होगी। आगे बढ़ते हुए बात करते हैं सीडीएसई के इंपॉर्टेंट फीचर्स के बारे में। सबसे इंपॉर्टेंट फीचर तो यार इसका यही है कि ये एग्जाम की कंडक्टिंग बॉडी जो होती है वो है यूपीएससी, दैट इज यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। हाँ, वही यूपीएससी जो सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन भी कंडक्ट करती है। और देयर इज अ फेमस सेइंग अबाउट द यूपीएससी दैट यूपीएससी इज एन एम्पायर ऑफ नॉलेज विद इन इटसेल्फ। तो कई बार यार ये जरूरी हो जाता है कि हमें क्या नहीं पढ़ना है वो हमें पता होना चाहिए, बजाय इसके कि हमें क्या क्या पढ़ना है। दूसरी चीज यार बात कर रहे होंगे कि इस एग्जाम की फ्रीक्वेंसी क्या है। तो यार सीडीएसई का एग्जाम यूपीएससी द्वारा साल में 2 बार कंडक्ट किया जाता है, विच यूजुअली अकर्स इन द मंथ ऑफ फरवरी एंड सितंबर। तीसरी चीज यार, लोग इसे अपॉर्चुनिटी देखते हैं, मैं इसे सीडीएसई का रिवॉर्ड मानता हूँ कि ये आपको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है टू ज्वाइन द एयरफोर्स अकेडमी, इंडियन मिलिट्री अकेडमी, इंडियन नेवल अकेडमी एंड ऑफिसर्स ट्रेनिंग अकेडमी टू ज्वाइन इट एज अ कमीशन्ड ऑफिसर। नाउ मूविंग अहेड, अब ये सवाल आपके आना चाहिए कि यार कहीं हम इस एज के लिए, इस जॉब के लिए बूढ़े तो नहीं हो गए हैं? जी हाँ, बात कर रहे होंगे एज लिमिटेशंस की। इंडियन नेवल अकेडमी इसमें थोड़ी स्ट्रिक्टनेस दिखाती है, क्योंकि यहाँ लोअर एज लिमिट 19 ईयर्स की होती है और अपर एज लिमिट 22 ईयर्स की होती है। एयरफोर्स अकेडमी के लिए यही फंडा फॉलो होता है और लोअर एज लिमिट 19 ईयर्स की होती है और अपर एज लिमिट 23 ईयर्स की। इंडियन मिलिट्री के लिए लोअर एज लिमिट 19 ईयर्स की होती है और अपर एज लिमिट 24 ईयर्स की। वहीं ऑफिसर्स ट्रेनिंग अकेडमी, दैट इज ओटीए, के लिए लोअर एज लिमिट 19 ईयर्स की होती है और अपर एज लिमिट 25 ईयर्स की। अब यहाँ बात कर रहे होंगे एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस की। तो सबसे पहले जो आपकी आईएमए और ओटीए, दैट इज इंडियन मिलिट्री अकेडमी एंड ऑफिसर्स ट्रेनिंग अकेडमी, यहाँ पर आपकी बैचलर डिग्री रिक्वायर होती है किसी भी स्ट्रीम से। फिर आपकी आती है इंडियन नेवल अकेडमी, जो कि बैचलर डिग्री रिक्वायर करती है फ्रॉम द इंजीनियरिंग बैकग्राउंड। लास्ट में यार आपकी आती है एयरफोर्स अकेडमी, जहाँ पे एक एक्स्ट्रा स्पेसिफिकेशन होता है कि आपने जो 12th है अपना वो फिजिक्स और मैथ्स के साथ कंप्लीट अप किया हो और बैचलर्स डिग्री उसके साथ आपके पास होनी चाहिए। अब यार बातें तो बहुत हो गई सीडीएसई एग्जाम के बारे में। अब एक्चुअली में ये सीडीएसई एग्जाम है क्या? तो यार सीडीएसई एग्जाम को हम 2 पार्ट्स में तोड़ सकते हैं। पहला होता है यार इसका रिटन एग्जाम और दूसरा होता है इसका एसएसबी, दैट इज सर्विस सिलेक्शन बोर्ड। बात करेंगे यार रिटन एग्जाम की, तो रिटन एग्जाम ब्रॉडली 3 पार्ट्स में क्लासिफाई होता है, दैट इज एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, इंग्लिश और आपकी जनरल नॉलेज। जनरल
हर एक सब्जेक्ट को अटेम्प्ट करने के लिए यार आपके पास 2 घंटे का समय होता है और हर एक सब्जेक्ट 100 मार्क्स कैरी करता है। बात करते हैं यार अब एसएसबी एग्जाम की, दैट इज योर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड एग्जाम। ये भी यार आपको 2 पार्ट में तोड़ा जा सकता है, स्टेज 1 एंड स्टेज 2। स्टेज 1 दैट इज द डे यू एंटर इन द एसएसबी सिलेक्शन बोर्ड। डे 1 में यार आपके 2 तरह के टेस्ट होते हैं। सबसे पहले होता है आपका OIR टेस्ट, दैट इज ऑफिशियल इंटेलिजेंस रेटिंग टेस्ट, जहां आपसे नॉर्मल एप्टीट्यूड लेवल के क्वेश्चंस, इंग्लिश लेवल के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। फिर यार सेकंड लेवल पे होता है आपका PPDT टेस्ट, दैट इज पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्क्रिप्शन टेस्ट। तो यार एक्चुअली इस टेस्ट में होता क्या है, आपको एक ब्लर्ड पिक्चर दिखाई जाती है फॉर अ ड्यूरेशन ऑफ 30 सेकेंड्स। उसके बाद आपको 4 मिनट का टाइम दिया जाता है उस पर एक स्टोरी लिखने के लिए। फिर आपसे आपकी शीट्स कलेक्ट की जाती हैं, आपको 15-20 लोगों के ग्रुप में डिवाइड किया जाता है और फिर आपका उस स्टोरी पर डिस्कशन होता है। ये स्क्रीनिंग का प्रोसेस कहलाता है। जो इंसान स्क्रीनिंग हुए वो अगले 4 दिन उसी एसएसबी सेंटर बोर्ड में बिताते हैं और बाकी घर वापस जाते हैं। स्टेज 2 में यार हमारे बहुत सारे टेस्ट कंबाइन अप होके मिलते हैं, दैट इज कॉन्फ्रेंस टेस्ट। वहां पर आपके होते हैं साइकोलॉजी टेस्ट, GTO टेस्ट, दैट इज ग्रुप टेस्टिंग ऑफिसर टेस्ट, और भी कई टेस्ट कंबाइन अप करके आपका फेट डिसाइड करते हैं। और फाइनली 5 दिन लंबे चले इस इंटरव्यू में ये डिसीजन लिया जाता है कि आप इंडियन आर्म फोर्सेस को ज्वाइन करने के लिए कैपेबल और फिट हैं या नहीं। आज के इस वीडियो के लिए इतना ही। तब तक हासिल करते रहिए, चेस करते रहिए अपने ड्रीम्स को। थैंक यू।